निरसा के गोपीनाथपुर खोलियरी में नियोजन की मांग को लेकर चल रहे धरना के बीच भाजपा और इंडिया गठबंधन के समर्थक आमने सामने हो गए, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। निरसा पुलिस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए स्थिति को वक्त रहते ही संभाल लिया और स्थिति पर काबू पा लिया। हालांकि दोनों ओर से अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, किसी भी वक्त यहां मामला बिगड़ सकता है। भाजपा नेता मनोज सिंह ने सीधे तौर पर इस टकराव के निरसा के विधायक अरूप चटर्जी को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काफी आक्रोश दिखा और विधायक अरूप चटर्जी के खिलाफ इन्होंने कई बातें कही हैं और इंडिया गठबंधन के नेता और जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई के बीच टकराव की स्थिति पैदा करने की साजिश भाजपा की ओर से की गई है, जो काफी शर्मनाक है। कई लोग ग्रामीण लोगों ने डिमांड दिया, उसको कंपनी ने चिट्ठी के द्वारा उनको सब बता दिया गया है और उन लोगों ने चिट्ठी रिसीव किया। अगर किसी डिमांड पर उनको ऐतराज है तो वो लिखित में दे सकते थे। उन लोगों ने बिना लिखित के आकर के धरना दिया और बाहर से पूरे माने पार्टी जितना उनका समर्पित पार्टी है सारे लोगों को बुला करके यहाँ पर झमेला कराना चाहते हैं। किसी तरह की कंपनी बंद हो जाए और नहीं तो आपस में लोग लड़ जाए। जो ये 3 पंचायत का कंपनी डिमांड जो 3 पंचायत दिया गया था कि 3 पंचायत यहाँ पर रहेंगे कि निवासी हैं, आपस में जो ये विवाद हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए और धरना प्रदर्शन पहले से ही तय है। शांतिपूर्वक ही धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो साजिश करके चाहते हैं यहाँ तनाव हो और इस धरना को असफल किया जाए, तो ये अच्छा नहीं है। कंपनी से हम लोग का मामला है, विधायक जी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो रहा है, तो कंपनी से मामला है। जो कंपनी यहाँ आज कंपनी काम कर रहा है कल चला जाए, कंपनी के लेकर के आपस में इस तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपनी प्रबंधन से कुछ मांग है उनका, अगर लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे तो उनको अनुमति है, लेकिन अगर किसी तरह भी माहौल को बिगाड़ने का या तो आपस में भिड़ने का या किसी को नुकसान पहुँचाने का अगर प्रयास किया जाता है तो उन सब पे कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, दोनों तरफ से लाठी डंडे से तैयार हैं और यहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण है। माहौल अगर तनावपूर्ण है, किसी तरह का एक्ट करते हैं, हम लोग सब पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, उनके अगर मौजूदगी में इस तरह का प्रयास अगर किया जाता है या तो किसी विरोधी तत्वों द्वारा माहौल खराब किया जाएगा तो उन पर भी हम लोग फिलहाल अभी शांतिपूर्ण ऐसा बता रहे हैं। कुछ मांगों को लेकर वो लोग आए हैं कंपनी प्रबंधन से बात करने के लिए। कई लोग ग्रामीण लोगों ने हजारीबाग के अन्नदा कॉलेज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 19 और 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल सेमिनार को लेकर जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नीलमणि मुखर्जी ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को कॉलेज परिसर में नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जो कई मायनों में खास है। इस नेशनल सेमिनार में झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों से 100 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। सेमिनार में कई विषयों पर चर्चा होगी, जो एक दिन ऑफलाइन और एक दिन ऑनलाइन मोड में की जाएगी। उन्होंने देश और राज्य के इच्छुक विद्यार्थियों से इसमें भाग लेने की अपील की है। खास सिंपल है इसमें बातें, लेकिन एक खास बात यह है कि अभी तक हमारे देश में झारखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल सेमिनार हुआ करते थे या किसी डिसिप्लिन विशेष पर हुआ करते थे। ये पहली बार है झारखंड में और शायद हम अगर बोले तो ये भारत में भी पहली बार होगा कि ट्रांस डिसिप्लिनरी नेशनल सेमिनार का आयोजन अन्नदा कॉलेज में किया जा रहा है। कब होगा? 19 और 20 दिसंबर। 19 दिसंबर को इसी सेमिनार हॉल में, एक और सेशन के लिए अलग हॉल है, 2 हॉल में यह आयोजन होना है। ऑफलाइन मोड में डे 1 ऑफलाइन मोड में होगा, डे 2 ऑनलाइन मोड में रहेगा, जिसमें ऑनलाइन मोड में जो कीनोट स्पीकर होंगे वे सिक्किम यूनिवर्सिटी के और असम यूनिवर्सिटी, और ऑनलाइन में आपके सिक्किम यूनिवर्सिटी और असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कीनोट स्पीकर्स